गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 और क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका की नाम रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और हेल्थ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। आज हम सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या है। तो सिर्फ रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जो कॉन्सेप्टेबल तरीका ये है, आपको बस बात इतनी याद रखनी है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, या फिर आप कहिए प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, अर्थात संतान को उत्पन्न करने की क्रिया, जीवों के द्वारा बच्चे को जन्म देने की क्रिया। इट्स मीन प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी को ही क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एक पॉइंट और याद करने वाली बात है कि जो हम प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी करेंगे, दैट में बी ऑफ द सेम काइंड, यानी वो एक ही स्पीसीज का होना चाहिए। लाइक दैट कि एक ह्यूमन बीइंग्स वो अपने ही स्पीसीज को प्रोड्यूस करेगा, जन्म देगा। जैसे प्लांट है, नीम प्लांट है, वो नीम प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन सेम काइंड का मतलब ये है कि अपने ही जाति का, अपने ही स्पीसीज के संतान को उत्पन्न करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ये है कि व्हाई डू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस। आखिर कोई भी ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोडक्शन क्यों करता है? क्यों करता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, वो एट लास्ट वृद्धावस्था, ओल्ड होगा और अंततः उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, यानी वो मर जाएगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अर्थात प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी नहीं करेगा और ऐसे कंटिन्यूअसली उसका समय पूरा होता जाएगा और वो दुनिया से धीरे धीरे करके चले जाएंगे और उनका जो स्पीसीज है, यानी जो उनका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो इस दुनिया से समाप्त हो जाएगा। और कोई भी ऑर्गेनिज्म ये नहीं चाहता कि उसका एग्जिस्टेंस इस दुनिया से समाप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि उनका एग्जिस्टेंस बना रहे। तो आपका जवाब इतना ही होना चाहिए, सर फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑल द ऑर्गेनिज्म सो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, अर्थात अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया में पाए जाने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं? देखिए, क्या दुनिया में पाए जाने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं? तो जवाब होगा नहीं सर। दुनिया में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी नहीं करते, अर्थात वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सम ऑर्गेनिज्म लाइक वर्कर हनी बी। आपको पता है कि जो हनी बी है वो सोसाइटी बना के रहने वाले हैं, जिसमें आपको क्वीन हनी बी जो मिल जाएंगे, आपको जो है किंग मिल जाएंगे, आपको वर्कर मिल जाएंगे। तो जो वर्कर हनी बी है ये ऑर्गेनिज्म है, बट दे डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट्स मीन ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शो नहीं करते। तो आपका पहला जवाब होगा सर वर्कर हनी बी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बावजूद भी ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी नहीं करता। तो सर इनकी जो है पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? रीजन ये है बेटा कि जो क्वीन आपकी हनी बी होती है वो क्या करती है? अंडे को लेस करती है, जो अंडे देती है उन्हीं अंडे में से कुछ जो है ऐसे हनी बी होते हैं जो आगे चल करके वर्कर हनी बी की तरह बिहेव करते हैं, और ये वर्कर हनी बी जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे जो नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिज्म है म्यूल। म्यूल जिसे हम खच्चर कहते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। और आपको पता है कि म्यूल इसे हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो आपका डंकी होता है उसका मेल गैमीट लेते हैं और आपका जो हॉर्स होता है उसका फीमेल गैमीट लेकर हाइब्रिडाइज करा करके म्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है। एक तरह का ये हाइब्रिड एनिमल है, दैट्स व्हाई दे आल्सो डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके अनफर्टाइल कपल।
दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे कपल देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि जो अपने पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने क्या नहीं किया है, संतान की उत्पत्ति नहीं किया, इसमें प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी नहीं किया है। ये आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कुछ उन ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, वर्कर हनी बी, म्यूल और अनफर्टाइल कपल। ठीक, ये रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते, डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक चीज याद रखना, इन्हीं की वजह से, म्यूल, वर्कर हनी बी, अनफर्टाइल कपल्स की वजह से रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। याद रखना कि इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर माना जाता है लिविंग का। सर नॉन डिफाइनिंग फीचर किसे कहते हैं? लिविंग के ऐसे फीचर जो नॉन लिविंग से मैच करते हो, मिलते जुलते हो। कहने का मीन्स ये भैया कि नॉन लिविंग भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, यानी दे आल्सो डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई भी नॉन लिविंग अपने संतान की उत्पत्ति नहीं करता, और ये भी क्या कर रहे हैं, म्यूल भी संतान की उत्पत्ति नहीं कर रहा है, वर्कर हनी भी नहीं कर रहा है, अनफर्टाइल कपल भी नहीं कर रहा है। तो इनका संतान की उत्पत्ति ना करना, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी ना करना, किसके सिमिलर हो जा रहा है, नॉन लिविंग के सिमिलर हो जा रहा है। यही वजह है कि इनके इस कैरेक्टर की वजह से रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर माना जाता है। इसके आगे का टॉपिक ये है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। आप वीडियोस को देखिए, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।